हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे फिर अकाउंटेशन का क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में मैंने अकाउंटेशन का क्वेश्चन कराया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हल्का सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ा देंगे। हल्का सा टफ, ज्यादा टफ नहीं, हल्का सा टफ करेंगे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ तुम्हें। पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहली एंट्री, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड फॉर कैश एंड क्रेडिट 30,000, सोल्ड गुड फॉर कैश एंड कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट तो 15,000, बोथ एट ए 20% प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मेट देख लो, फॉर्मेट कैसे क्या करोगे। फॉर्मेट में सबसे पहले तुम्हें अकाउंटेशन हेडिंग डाल देना है, सीरियल नंबर लिख देना है, ट्रांजेक्शन लिख देना है। असेट्स में ज्यादा स्पेस रखना, ध्यान रखना। असेट्स में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी में दो कॉलम से ज्यादा नहीं बनेगा, लेकिन असेट्स में कई कॉलम बन सकते हैं। ये क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहली एंट्री क्या है? सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो सीरियल नंबर 1 लिखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पूरी लाइन उतारना होता है। ठीक है, एग्जाम में पूरी लाइन उतारनी पड़ेगी तुम्हें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या है हमारे पास भाई? पैसे आए, क्योंकि हम क्या है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। यहाँ पे लिखो कैश। कैश कितना है हमारे पास? 1 लाख। कैश आ गया हमारे पास, 1 लाख आया। तो मैंने क्या बताया था, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है। कुछ आता है तो कुछ जाता है। तो पैसे तो आ गए, क्या गए? कुछ नहीं गए। बाद में ओनर को देना है। ओनर को देना है, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। ओनर को देना है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, तो 1 लाख रुपए आ गए और हमें ओनर को पैसे देने। पहली एंट्री में शायद किसी को डाउट हो, पहली एंट्री में कोई डाउट नहीं होगी। हाँ, सेकेंड एंट्री, परचेज गुड फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। ये क्या कह रहा है? गुड्स खरीदा हमने 20,000 का, तो कैश में खरीदा है। 20,000 का गुड्स हमने कैश में खरीदा है एंड 30,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा है। बताओ टोटल गुड्स कितने आए तुम्हारे पास? तुम्हारे बिजनेस में कितने गुड्स आए टोटल? टोटल आ गया भाई 50,000 का गुड्स। तो एक कॉलम बनेगा स्टॉक का, एक स्टॉक का कॉलम बनेगा। यहाँ लिख देंगे गुड्स कितने का आया, 50,000 का। एक एंट्री एक बार फिर से समझ लो। तुम शॉपिंग करने गए, 20,000 रुपए तो देके सामान लेके आए, और 30,000 रुपए तुमने कहा बाद में दूंगा, क्योंकि किसमें खरीदा? तुमने क्रेडिट पे खरीदा है। तो टोटल तुम्हारे पे कितने का सामान आ गया? 50,000 का। पैसे कितने गए? पैसे 20,000 चले गए। 20,000 तुमने दे दिए ना तुरंत, हैंड टू हैंड। तो 20,000 रुपए चले गए और पैसे अभी देने भी हैं। कितने पैसे देने? 30,000। 30,000 का तुमने किस पे खरीदा? क्रेडिट पे खरीदा है, समझना? तो 30,000 क्रेडिट पे खरीदा। यहाँ एक कॉलम बनेगा क्रेडिटर, क्योंकि पैसे हमें क्या करने हैं? देने हैं। क्रेडिटर कॉलम बनेगा, कितना है? 30,000 रुपए, 30,000 देने हैं। ये हो गई एंट्री। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 लिखा था, यहाँ पर सीरियल नंबर 2 और लिखोगे परचेज गुड्स। पूरी लाइन उतार देना है तुम्हें वहां पर पेपर में, परचेज गुड्स पूरी लाइन उतार देना है। तो ये एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद हम टोटलिंग कर लेंगे। मैंने क्या बताया था, 2 के बाद लाइन खींचनी होती है, 2 के बाद तुम्हें टोटलिंग कर देनी होती है। तो टोटलिंग कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन। सबसे पहले 2 ट्रांजेक्शन लिखेंगे, टोटलिंग कर देंगे, फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन। तो समझना है, तुमने गुड्स परचेज किया है, पैसे देके 20,000, 30,000 उधार में, टोटल कितने गुड्स आया? 50 का। ऐड कर देंगे। ये पैसे तुमने दे दिए, हैंड टू हैंड पैसे चले गए। और ये पैसे तुम्हें देनी है, देने हैं। तो देने तो क्या बोलते हैं? लायबिलिटी क्रेडिटर। ये लिख दिया तुमने। अब टोटलिंग कर लो। अब हमारे पास 80,000 रुपए बचे भाई। क्यों 80,000? 1 लाख रुपए थे तुम्हारे पास, 20 दे नहीं दिए तुमने जो गुड्स खरीदा है। ठीक है, अच्छा। स्टॉक तो 50,000 का आ गया हमारे पास, और बाहर वाले को भी देने। अब तो हमें कितने पैसे देने बाहर वाले को? 30,000। और ओनर को देने 1 लाख। यहाँ जीरो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ इस बार कुछ नहीं हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। क्लियर है दोनों ट्रांजेक्शन? अब हम करेंगे मेन जो सी ट्रांजेक्शन है। ये थोड़ी टफ ट्रांजेक्शन है। टफ क्या, जो वीक बच्चे उनके लिए टफ है, बाकी तो सबके लिए टफ नहीं है। चलो, तो हम करते थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स। पहले समझ लेते ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग 10,000। तो 10,000 की गुड्स सोल्ड करिए, कैश में बेची। और क्रेडिट पे कितने गुड्स बेचा है? 15,000 का गुड्स बेचा। तो टोटल वहां पे गुड्स कितने का जा रहा है? बताओ, तुम बताओ कितने का जा रहा है। कमेंट करो जल्दी से, कितने का गुड्स जा रहा है बताओ। 25,000 का भाई, 25,000 का। सब
भाई 10,000 का गुड्स तुमने कैश में बेचा है, देखो कैश में बेचा 10,000 का गुड्स, और क्रेडिट पे उधार का तुमने कितने का बेचा 15,000 का, तो टोटल गुड्स कितने का चले गए 25,000 के। गुड्स गए, ये है तुम्हारी असेट्स है तुम्हारे बिजनेस की, यहाँ कुछ भी आता है तो ऐड करोगे, कुछ भी जाएगा तो क्या करोगे माइनस। तो गुड्स जा रहा है 25,000 का, तो इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो गुड्स। ये तो जाने की बात हो गई। अब आने की बात, तो 25,000 का गुड्स जा रहा है पर पैसे हम ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ लिखा है बोथ गुड्स एट ए प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट 20% प्रॉफिट में बेचा हमने। कितने परसेंट प्रॉफिट बेचा है 20%। तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो समझ में आया, गुड्स तो पता लग गया तुम्हें 25,000 का गया है। अब बारी के आने की, अब यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। कैश में बेचा है कितने का गुड्स 10,000 का, क्रेडिट में बेचा है कितने का गुड्स 15,000। ठीक है भाई, तो ये कैश में बेचा है, ये क्रेडिट में बेचा है, टोटल 25,000 का गुड्स गया है, तो इसमें मैंने माइनस कर दिया। अब बारी है पैसे आने की। इतने में नहीं बेचा, इतने में नहीं बेचा भाई, इसमें प्रॉफिट लगाते, जितने खरीदो उतने बेचोगे, फिर तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तो तुम जॉब कर लोगे भाई, ऐसे थोड़ा होगा। जितने में खरीदते उतने में नहीं, उसमें प्रॉफिट लगाते हैं। इसने प्रॉफिट लगाया, कितना परसेंट प्रॉफिट लगाया 20%, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 20%, कई बंदे परसेंटेज ही नहीं निकाल पा रहे हैं, आजकल के बच्चे परसेंटेज भी निकालने नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलो, तो 2,000 प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब 12,000 में जो तुमने गुड्स बेचे कैश में, उसको 10,000 के गुड्स 2,000 प्रॉफिट लगा के 12,000 में बेचा है। और जो तुमने क्रेडिट पे बेचा है वो देखते हैं, तो जो क्रेडिट पे बेचा है इस पे भी लगाया कितना परसेंट 20% प्रॉफिट लगाया। इतने का तो हमारा था ही सामान, 20% प्रॉफिट लगाया, तो 20% प्रॉफिट लगाया तो हो गया 3,000 प्रॉफिट। तो ये सब ये हमने 18,000 में बेचा। तो जो कैश में बेचा था वो 10,000 का सामान 12 में बेचा था, और जो क्रेडिट में बेचा था 15,000 का सामान वो कितने में बेचा था, हमें 18,000 18,000 में। तो टोटल अगर देखा जाए, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 यहाँ प्रॉफिट हो रहा है जो हमने कैश में बेचा है, 3,000 का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है जो हमने क्रेडिट में बेचा है। बताओ टोटल कितना का प्रॉफिट हो गया 5,000। और प्रॉफिट मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, किसमें ऐड कर देते हैं कैपिटल में, लास्ट वीडियो में बताया था सब। ठीक है, जो पहली वीडियो जो जिसकी जिसके लिए पहली वीडियो है, तो जाके जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, उसमें जाके देख लो सेकंड वीडियो। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ तो क्लियर है नहीं क्लियर है भाई। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 2,000 5,000 प्रॉफिट हो गया, ये क्लियर हो गया। तो 5,000 का प्रॉफिट हो गया, कैसे 5,000 का 2,000 यहाँ प्रॉफिट 3,000 यहाँ पर, टोटल 5,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब बारी आने की, 10,000 की चीज तुमने कितने बेचा है 12 में, तो 12,000 रुपए आ गए, ऐड कर दोगे कैश में। और 15,000 की चीज तुमने कितने बेची है, 15,000 की चीज तुमने 18,000 में बेची है, 15,000 की चीज तुमने 18, लेकिन ये क्रेडिट पे बेची है, ये पैसे भी आए नहीं है, ये पैसे भी लेने हैं, और जब लेने होते हैं वो भी हमारी असेट्स होती है, तो कॉलम बनेगा डेटर का, इसका कॉलम बनेगा डेटर। पैसे हमें क्या करने हैं लेने हैं, कितने पैसे लेने 18,000। तो ये ट्रांजेक्शन थी, बात क्लियर में, ये ट्रांजेक्शन थी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 की चीज तुमने कैश में बेचा, 25,000 की चीज क्रेडिट बेचा, टोटल कितने की चीज बेची 25,000, माइनस कर दिया। तो 10,000 की बेची थी वो इतने में नहीं बेची, उसको प्रॉफिट लगाया 2,000 का, तो 12,000 रुपए आएंगे, आगे 12,000 जोड़ दिया। 15,000 की चीज उतने में नहीं चाहिए, उसमें 20% 3,000 का प्रॉफिट लगाया, 18,000 रुपए आएंगे क्योंकि क्रेडिट पे बेचा है, तो लेने डेटर। तो दोनों गुड्स मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, 2 ये प्रॉफिट 3 ये प्रॉफिट, टोटल कितना प्रॉफिट हो गया 5,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कैपिटल में क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो टोटलिंग कर लेते हैं, यहाँ लिख देंगे थर्ड एंट्री सोल्ड, जो भी है पूरी लाइफ ट्रांजेक्शन उतार देना है। यहाँ आ गया न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब कितने पैसे होगा मेरे पास 92,000 प्लस गुड्स कितने के बचे हैं 25,000 के बचे हैं, प्लस डेटर से कितने पैसे लेने हैं 18,000 इक्वल टू 30,000, यहाँ पे जीरो काट दो। ठीक है, 30,000 हो गया। 30,000 क्योंकि गुड्स हमने उधार में खरीदे थे। ओनर को कितने देने 1,05,000, ओनर को कितने देने 1,05,000। तो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, ये चीज है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने कराया है। और अगर कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, और अगर तुम्हें समझ में आ गया है, जो वीक बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता है तो शेयर करो वीडियो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं अकाउंटिंग के स्पेशल ट्रांजेक्शन की एंट्री कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है।